2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीएलएड का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और बिहार डीएलएड के एग्जाम में साइंस से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे और साइंस के मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप अपनी तैयारी को यहां पे जांच कर सकते हैं कि आखिरकार आपकी साइंस की तैयारी कैसी है। बहुत कम समय में आपको टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि साइंस के रहने वाले हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम है बिहार डीएलएड का, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली सुबह 8 बजे लाइव यहाँ पे क्लासेस होते हैं बिहार डीएलएड के लिए। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी कि जो हम लोग मोटर वाहन चलाते हैं, ऑटोमोबाइल चलाते हैं, वहाँ से जो प्रदूषक निकलता है वो कौन सा धातु है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, तांबा, कैडमियम, पारा या फिर लेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लेड, यानी कि सीसा। ठीक है, जो सीसा होता है ये सबसे अधिक प्रदूषक माना जाता है ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धातुओं में से। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि सर्वाहारी किसे कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो मांस खाता है उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जो सिर्फ सब्जियां फल खाता है, यानी कि जो मांस नहीं खाता है उसे हम लोग शाकाहारी के नाम से जानते हैं। और जो मांस के साथ सब्जी फल फूल सब खाते हैं उसे हम लोग सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सर्वाहारी नहीं है। चूहा, यहाँ पे देखिए चूहा, चींटी, भालू या फिर सांप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा सांप। सांप जो है सर्वाहारी नहीं है, ये मांसाहारी है। ठीक है, ये सिर्फ मांस खाता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, जब आप एक रबड़ पैड खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ये आपको बताना है। आपको ऊर्जा के बारे में डिटेल में बता रखा है कि देखिए कौन सी ऊर्जा कैसे काम करती है। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन होगा। मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पूछा गया है कि जब हम किसी रबड़ को खींचते हैं तो कौन सा स्थानांतरित ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्थितिक ऊर्जा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। तो बताया था कि देखिए जिसमें गति या फिर वेग होगा उसमें गतिज ऊर्जा होगा, जो स्थित होगा उसमें स्थित ऊर्जा होगा। और जब हम लोग गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिति ऊर्जा ऐड कर देते हैं तो फिर यांत्रिक ऊर्जा निकल कर आता है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया कि निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा तो उससे साफ तौर पर यही बातें मेंशन किए गए कि जो ऊर्जा है न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा हो जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। शक्ति, संवेग और बल के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, संवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड, शक्ति का वाट। और वही हम लोग बात करें शक्ति का, उद्योग शक्ति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो अश्व शक्ति होता है। तो ऐसे करके आपको ऑप्शनों को भी अच्छे से डिटेल में समझना चाहिए, ताकि आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे यहाँ पे ये क्वेश्चन याद हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग किस रूप में जानते हैं या फिर जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, द्रव्यमान, त्वरण, आवेग या फिर भार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भार, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर भार की जगह वजन दिया होता तो वजन भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे आप क्वेश्चनों को हल कीजिए। साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, हमें प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। बात करने वाली है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा
2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक पे आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाई कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, मान्यता का अर्थ है कि कोई वस्तु कैसे चल रही है, ये आपको बताना है। नियत चाल से, घटती हुई चाल से, बढ़ती हुई चाल से, या फिर एक समान चाल से। तो देखिए जो मान्यता का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है त्वरण, जो कि ऋणात्मक। इसका जो अर्थ होता है वो होता है त्वरण जो कि ऋणात्मक, यानी कि घटती हुई चाल से। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपली आपको याद रखना है कि जो मान्यता का मतलब होता है वो त्वरण जो कि घटती हुई चाल से, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, नियॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर सोडियम। तो आपने देखा हुआ जो सरकार के द्वारा गली में जो लाइट लगी होती है पीली लाइट, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो उसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम का, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सोडियम का संकेत क्या होता है, आप सभी क्या जानते हैं कि इसका संकेत होता है Na। इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। साथ ही आपको 1 से लगाकर 20 तक आपको परमाणु संख्या, परमाणु भार याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, लगातार पूछा जाता है कि प्रकाश जो है सबसे अधिक किसमें यात्रा करता है, निर्वात में, पानी में, कांच में या फिर वायु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि के बारे में कि क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकता है या फिर नहीं। तो ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्रकाश है ये सबसे जो अधिक यात्रा कर सकता है वो निर्वात में। तो प्रकाश और ध्वनि में आप अंतर याद रखिएगा कि जो प्रकाश है यह निर्वात में सबसे अधिक यात्रा करता है, लेकिन ध्वनि नहीं करता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, प्रतिरोधकता की एसआई क्या है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है ओम मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उस समय आपको ओम पर क्लिक कर देना होता है। देखिए अब बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि सर इतना इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। बिल्कुल आता है, ऐसे भी आपको एसआई यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जूल मेंशन किया गया है, जूल किसका इकाई होता है, तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम है कार्य का जो इकाई होता है वो जूल होता है। तो ऐसे करके जो यूनिट है आपको याद होनी चाहिए, एम्पियर विद्युत धारा का यूनिट होता है। तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद करने की जो कैपेसिटी है, जो आपको क्षमता है, उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। ये होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन में दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि देखिए जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप फुल फॉर्म को जरूर देख लीजिएगा। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, ये बताता है। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान के बारे में मेंशन किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को हम लोग
संख्या को हम लोग परमाणुकता के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक के बारे में आपको जानकारी होगा। संयुक्ता भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैग्नीशियम का संयुक्ता क्या होगा, तो आपको संयुक्ता निकालना आना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। यानी कि अगर कोई लोहा है और उसे हमें मजबूत बनाना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, जैसा कार्बन, तांबा या फिर सोडियम। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें हम लोग कार्बन मिलाते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंड जानते हैं कि परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही देखिए जो यहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इसकी खोज किसने की थी। तो आप सभी कैंड को मालूम होगा कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए बहुत सारे कैंड को लग सकता है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इजी है, या फिर बहुत सारे कैंड को लग सकता है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ हार्ड है। लेकिन मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन लेवल के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे कि पीएच मान यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए पीएच स्केल की जो खोज है सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था, जो कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए मेंशन किया है कि आपको मिलान करना है कि कौन सही नहीं है। पहला हम लोग देखते हैं जो कि मेंशन किया गया है, रक्त का पीएच मान 7.4 बिल्कुल सही है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो शुद्ध जल का मान होता है, पीएच मान होता है, वो केवल 7 होता है। ठीक है, केवल 7 होता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और बाकी को हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको गलत यहीं पर मिल गया, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है, ये आपको बताना है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सोडियम, पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं क्योंकि उसमें आग पकड़ लेता है। उसी तरह से सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो इसे पानी में डुबा कर रखा जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो क्विक सिल्वर हम लोग मरकरी को कहते हैं, पारा को कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, ये आपको बताना है। यानी कि जो महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है वो किससे होती है, माहवारी, रजोनिवृत्ति, किशोरावस्था या फिर रजोदर्शन। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रजोदर्शन। जो महिलाओं में एमसी आता है, जो रजोदर्शन होता है, जो मासिक धर्म आता है, उसी से इनकी यौवन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको बताना है। तो एक जो एलिसा है एक एड्स की जांच की प्रक्रिया है, जो कि एड्स को पता लगाने का एक जांच है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है एलिसा टेस्ट। ठीक है, और एड्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कैसे होता है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है, यानी किडनी स्टोन का कौन कारण नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। अधिक पानी पीना, यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिक पानी पीने से यहाँ पे पथरी होने का कोई डर नहीं होता है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जो 3 रीजन दिया गया है इससे बिल्कुल जो पथरी हो सकता है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही कम समय में आपको टॉप 20 क्वेश्चन करा दिए साइंस के, और आपके एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन ही आएंगे और ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना वीडियो के नीचे स्कोर शेयर कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है
है तो आप क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।